अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट हनी, और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद हनी। और आज मैं आई हूं अपनी बेटी के साथ कराची यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उसका टेस्ट था, चाइनीज़ लैंग्वेज का टेस्ट था। उन्होंने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी है, तो इसीलिए आज उनका टेस्ट मतलब आज तो नहीं, कल उनका टेस्ट है। तो आज हमने शुरू से ही अपना एक रूल बनाया हुआ है कि हम आते हैं, जहाँ पर भी हमें पेपर देना होता था अपने स्कूल का, कॉलेज का या कुछ भी, तो पहले से ही देख के चले जाते थे। और अगर हमें वो जगह देखी भी होती थी तो फिर हम ऐसा करते थे कि मतलब कि 1-2 घंटा पहले चले जाते थे कि हमें पता हो कि हमारा फ़लाँ ब्लॉक में लगा है सीरियल नंबर या हमारा सीट नंबर। तो इसी तरह हमने अपनी ज़िंदगी गुजार दी। और अब जो बेटी हैं तो हमने सोचा कि कराची जो है वो हमारा सिटी नहीं है, हमारा सिटी हैदराबाद है। तो कराची हमारा अदर सिटी है, वहाँ पर जाकर पहले से ही यूनिवर्सिटी देख लें कि कहाँ यूनिवर्सिटी है, किस तरफ उनका डिपार्टमेंट है और कब टेस्ट शुरू होगा, ये सब चीज़ें। तो हम पहुंच गए हैं जी यहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी। और कराची यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस डिपार्टमेंट है कि पता नहीं, कन्फ्यूशियस, आई थिंक कि मैं सही प्रोनाउंस कर भी रही हूँ या नहीं। सो ये है। और यहाँ पर हम पहुँचे, मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि टेस्ट तो सुबह को है। और फिर मैं हंस के अपनी बेटी को देखा और मैंने कहा कि हाँ भाई, टेस्ट सुबह को है, लेकिन हम पूछने आए हैं कि मतलब यही है ना, सही डिपार्टमेंट है और किस टाइम हमें आना है। तो उन्होंने कहा टाइम तो आपको बताया होगा। तो मैंने कहा जी हमें पता है, 1:30 पे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आ गए जी अपने घर की तरफ, अपनी सिस्टर की तरफ। तो हम जा रहे हैं वापस, फिर इंशाल्लाह सुबह निकलेंगे टेस्ट देने के लिए। और जी हम यहाँ पहुँचे, हमने सबसे पहले खाना खाया। खाना खाने के बाद हम सिस्टर के पास गए, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि हम जाएं और फिर तंग करें, उनको परेशान करें। वैसे तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं हमारे आने पे, लेकिन बस हर किसी का अपना एक सोच होती है। तो मैंने सोचा कि हम खा के जाएंगे। फिर हम गए, हमने खूब आराम किया, बातें की, और उसके बाद फिर हम सुबह निकले हैं। सुबह को मेरी आँख खुल गई थी 10 o'clock, और हम फिर रेडी हुए और फिर 11 o'clock हम निकले यहाँ से। और रोड जो थे, आज संडे का दिन है और कराची की आवाम सो रही है, अभी तक उठी भी नहीं है। तो फिर हम निकल चुके हैं और रास्ते जो हैं वो बिल्कुल खाली खाली हैं। और हम अपने टाइम से, क्योंकि हमने ये सोचा था कि अगर हम 11 बजे निकलेंगे तो हम, या 11:30 भी निकलेंगे तो भी हम मतलब पहुंच जाएंगे, जितना रश होता है कराची में, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। और आज कल्चर डे भी था, सिंधी कल्चर डे। सो हमने सोचा कि भाई बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, आज 5 दिसंबर है और हमें जल्दी निकलना चाहिए। वही बात कि हम जब अपने पेपर देने जाया करते थे 1-2 घंटे पहले पहुंच जाते थे, तो आज हमने सोचा कि बेटी के साथ भी जा रहे हैं तो फिर थोड़ा जल्दी पहुंचना चाहिए ताकि लेट ना हो जाएं और फिर हमारी जो मेहनत है वो रायगा ना जाए। सो यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी पहुँच गए हैं और गूगल के ज़रिए हम आए थे, और गूगल ने हमें जो बिल्कुल आसान सा वे था, आसान सा रास्ता था, वो दिखाया। और तो इसलिए जो यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, वो वहाँ से हम नहीं आए, एक और दूसरा गेट था, वहाँ से आए। तो मैंने वो वाली वीडियो भी शूट की थी, बट वही बात के एक्साइटमेंट में शायद वो मुझसे शूट ना हो पाई। और कराची यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे। ये काफ़ी दूर दूर डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं कि हम मतलब पैदल नहीं जा सकते, हम गाड़ी में ही जा सकते हैं। और फिर हम पहुंच गए हैं जी अपने डिपार्टमेंट की तरफ। मौसम बहुत अच्छा है, आसमान बहुत ज़्यादा साफ़ था, हल्की हल्की सर्दी थी और बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम जा रहे हैं। तो अगर आपको भी चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने का शौक़ है और आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप ज़रूर आके अप्लाई करें। हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था और आप भी अप्लाई करें अपनी बच्चों के लिए टेस्ट देने के लिए। मेरी बेटी को तो चाइनीज़ इसलिए सीखनी थी क्योंकि वो इंशाल्लाह चाइना जाना चाह रही हैं। बॉर्डर जैसे ही ओपन हो जाएंगे तो फिर वो चाइना चली जाएंगी फॉर द स्टडी। और ये है IBA डिपार्टमेंट, इसके बिल्कुल बराबर में ही डिपार्टमेंट है जी कन्फ्यूशियस यूनिवर्सिटी का। ये हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, और हमसे पहले भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे थे जो कि आपस में डिस्कशन कर रहे थे अबाउट टेस्ट। ये है यूनिवर्सिटी, अब हम जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी
का ये जो डिपार्टमेंट था ये थोड़ा ऊपर था, मतलब स्टेयर्स पे चढ़ के ऊपर जाना था 5th 6th फ्लोर पे। और सबसे पहले उन्होंने हमारा पासपोर्ट हमसे लिया, वो चेक किया, क्योंकि हमने जो पासपोर्ट पे नंबर है उसी से ही अप्लाई किया था, तो हम अपना पासपोर्ट अपने साथ लेके आए थे। और उन्होंने हमारा पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट चेक किया, उसके बाद फिर हमें ये टिकट दिया जिसे हम स्लिप कहते हैं, वो हमें दी। और फिर उन्होंने कहा कि टेस्ट जो है वो, क्योंकि हम यहाँ पहुँच गए थे 12:15 पे 12:15 पे हम यहाँ पहुँचे हैं। और उसके बाद फिर मैंने इनसे जो है सारी इन्फॉर्मेशन ली, लेकिन वही बात कि ये भी रिकॉर्ड ना हो सकी मेरी आवाज़ और इन अंकल की आवाज़। सो मैं इनसे ये पूछ रही थी कि हमें कौन कौन सी चीज़ें मतलब अंदर अलाउ हैं और एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था, हमारा फ़र्स्ट टेस्ट था। तो उन्होंने कहा कि बस आपको ये टिकट लेके जानी पड़ेगी अपने साथ, और ये पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। और अगर चाइनीज़ आपसे पूछें आपके आईडी कार्ड के बारे में, तो आप उनको बताइएगा कि इनका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, इसीलिए हमने पासपोर्ट से मतलब अप्लाई किया था। और उसी के बाद फिर हमने सोचा कि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, भूख बहुत लग रही थी। बच्चों ने नाश्ता भी नहीं किया था, मैंने जस्ट चाय पी थी और 2 टोस्ट लिए थे, और उनको भी बहुत भूख लग रही थी। फिर हमने गूगल किया कि हमें जो है वो गौसिया नली बिरयानी खानी है, बहुत ज़्यादा मशहूर बिरयानी है। और मैंने सोचा कि मैं एक व्लॉग बनाऊंगी इस पे स्पेशल, लेकिन जब हमें गूगल लेके आया तो एक बहुत ज़्यादा तंग और कंजस्टेड गलियां थी वहाँ पे, ऐसा लग रहा था हम किसी हैदराबाद का जो वो क्लॉक टावर है, टावर मार्केट, वहाँ पर आ गए हैं। तो उसी तरह का ये मुझे वाइब्स आ रही थी। और मैंने ये देखें गलियाँ, और यहाँ पर सिर्फ रिक्शा और बाइक्स आराम से जा सकती हैं, गाड़ी में बंदा नहीं जा सकता। सो खैर हम यहाँ पे पहुँच गए, गूगल ने हमें ला खड़ा किया और हमने बिरयानी यहाँ पे पार्सल करवाई। और यहाँ पर बैठने की भी जगह बहुत अच्छी बनी हुई थी, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमने सोचा कि हम पार्सल करवा लेते हैं। और क्योंकि अगर यहाँ पे बैठ के खाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा देर लग जानी है, 1-1.5 घंटा लग जाएगा, और फिर बच्ची का पेपर। फिर हमने सोचा कि हम पार्सल करवाते हैं, और जब बच्ची जाएगी पेपर देने के लिए तो फिर हम गाड़ी में ही बैठ के खा लेंगे और इन्जॉय करेंगे, और आपको भी दिखाऊंगी कि हमने किस तरह खाया। तो जी अब मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, 12:29 हो गए हैं, और गूगल हमें छोटी तंग गलियों से लेके जा रहा है। और मुझे बस माइंड में यही था कि हम जल्द अज जल्द पहुँच जाएं, क्योंकि अब जो है वो कराची की आवाम उठना शुरू हो गई थी, और आज संडे का दिन है और कल्चर डे भी था इसके साथ। फिर मैंने ये वाला सूट वेयर किया है कल्चर डे के हिसाब से, अपना सिंधी कल्चर। तो मैंने सोचा कि चलें जी, मैं ये वाला ड्रेस आज पहनूंगी, और मैंने इस पूरे ड्रेस की जो है वो भी आपके साथ लुक शेयर करती हूँ कि मैं कैसी लग रही थी। तो मैंने ये वाला मतलब इस तरह से सूसी की शलवार, और उसके साथ ये पूरी इस तरह शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी, और जो मैंने स्लीपर पहनी है वो भी सिंधी लुक दे रही है। फिर हम बैठ गए हैं गाड़ी में, क्योंकि अभी 1 बजा है और आधा घंटा था पेपर में। और मैं आपको दिखाती हूँ बिरयानी, बहुत ही गर्मा गर्म बिरयानी है। ऊपर से इस तरह से प्लेन राइस थे, अंदर इसके कलरफुल राइस हैं, मतलब फुल मसाले वाले, और बोटियाँ भी हैं इसके साथ। और इन्होंने जो नलियाँ दी हैं वो हमें बिल्कुल सेपरेट अलग से दी थी, क्योंकि अच्छा बिरयानी का जो रेट है, फिर आप मुझसे पूछेंगे कि आपने बताया नहीं, तो बिरयानी जो है वो 160 की है एक पाव, मतलब 160 रुपये की एक पाव है। और जो नली है वो एक नली 100 की थी, मतलब अगर एक पाव बिरयानी और एक नली लेंगे आप तो 260 की आपको वो पड़ेगा, मतलब ये पूरा समझो कॉम्बो है बिरयानी का। और ये है जी इसके साथ बिरयानी, और नली निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था गाड़ी में, और इन्होंने हमें स्पून भी नहीं दिए। और फिर मैं ये नलियाँ खोल रही हूँ, शॉपर में उन्होंने 2 शॉपर्स के अंदर दी थी, ताकि ये अंदर से मतलब कि जब जैसे ही ठंडी होंगी तो ये एकदम से ड्राई हो जाती हैं, और फिर मज़ा भी नहीं आता। अभी ये बिल्कुल नरम और बहुत ज़्यादा गरम गरम थी। और फिर हमें अभी तो मैं बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। बहुत मज़े की ये बिरयानी है। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जब भी जाएं कराची तो फिर जो बिरयानी है गौसिया की या कादरी की, अच्छा कादरी, गौसिया और मदीना, ये 3-4 जो हैं ये सबकी जो है ना एक साथ ही था मतलब इनका। अब मैं बिरयानी खा रही हूँ,
तो जी बिरयानी मैंने इसका जो ये था ये गूदा अलग से निकाल लिया था, उसमें से जो चर्बी इसके अंदर होती है नली के अंदर, और फिर इस तरह से उसमें प्याज और रायता ये मिक्स करके खा रही हूँ मैं साथ साथ, और साथ साथ बोटियाँ भी तोड़ तोड़ के। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नली बिरयानी खाने का मज़ा ही गर्मा गर्म में आता है, वरना ठंडी हो जाने के बाद नली बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है और फिर उसे खाया भी नहीं जाता और वो फिर गले में जाके लगती है। तो जनाब ये बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, क्योंकि वो शॉपर में थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें पैक करके दिया, और यहाँ पर हम इसको फुल इंजॉय करके खा रहे हैं, फुल देसी स्टाइल में, लाइक अपने हाथों के साथ। और उसके बाद फिर मेरी जो बेटी है वो पेपर देने चली गई, उसका पेपर ख़त्म हो गया था 2:30 बजे, और उसके बाद फिर हम निकल पड़े हैं वापस घर जाने के लिए। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, सिंधी कल्चर डे है, मैंने आपसे कहा था, और मैंने भी सिंधी ही ड्रेस पहना हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, होता ये है कि हमारे यहाँ पर सिर्फ सिंधी लोग ही कल्चर डे को सेलिब्रेट नहीं करते, जितने भी कल्चर यहाँ पे हैं, मतलब सिंधी हैं, बलोच हैं, पठान हैं या पंजाबी उर्दू स्पीक हैं, वो सभी इस कल्चर को बहुत ही अच्छे से निभाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो लोग यही कहते हैं कि हम सिंध में रहते हैं तो हम सिंधी हैं, और फिर हम इस कल्चर को इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे। और सिंधी नगमों की और गानों की आवाज़ें भी आ रही थी। रहे सदा सिंधु जी छोली, मारूड़न जी मिठड़ी बोली, गली गली ऐं घर घर गूंजन, सिंध अमड़ जा नारा नारा नारा, जिए सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। इसी तरह से, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर इनकी रैलियों के साथ हम भी जा रहे थे, बहुत रश हो गया था। पूरी दुनिया में ही कल्चर डे को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया और हर जगह। सो ये देख के भी बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग मिलके मुत्तहिद होके और कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, सभी कल्चर्स को। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।